इस महीने, अप्रैल महीने, इस महीने से आप एक एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे कि लिस्ट बना देंगे। लिस्ट बनाकर अपने करीब का 10 लोगों का नाम लिखेंगे। ठीक है? मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, 10 लोगों का नाम लिखेंगे। उसके बाद 1 महीने तक लगातार उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है? प्रभु को बोलना, प्रभु ये नरक में नहीं जाना, मेरा जीवन में आपने कार्य किया, इसलिए इनका भी उद्धार होना है। बोलो, इनका भी उद्धार होना है। आप अगर लिस्ट बनाकर आज जाके लिख देना। ठीक है? कितना लोग? 10 लोग। 1 महीने के बाद में आप जिसका लिस्ट बनाया वो लिस्ट लेके आप एक दिन उनको अपना घर पे बुलाना, प्रार्थना करने के बाद, नहीं तो उनका पास जाना और उसको बोलना, यीशु आपको प्रेम करते हैं। मैं बोलता हूं मई महीने में अगर आज 200 लोग यहाँ पर है, वो मई महीने में आखिरी पूरा होने से पहले ये 200 1000 में बदल जाएगा। हालेलुया। आप करने के लिए तैयार हैं? हमारा बोलने की ताकत से नहीं, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनकर प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा ये काम करेंगे। आर यू रेडी? आमीन। परमेश्वर जल्दी से, बड़ा जगह इसलिए चाहिए, लोग ज्यादा हो, हजारों का भीड़ आते हैं, तभी तो हमें बड़ा जगह की जरूरत है। बोलो, लोग आने वाला, भीड़ आने वाला। उस गीत पर देखकर बोलो, भीड़ कलीसिया में आ रहे। बोलो, भीड़ कलीसिया में आ रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करे। कुछ लोग आज पहली बार है, उन भाई बहनों को हम देखना चाहते हैं। अगर आप पहली बार है, अपना हाथ उठाए। यस, सो मेनी पीपल। आप अपनी जगह में खड़े होकर आपका नाम और आप कहां से आए इतना बता देंगे, जल्दी जल्दी प्लीज। यस, आपका नाम? मीनू। कहां से? दिलशाद गार्डन से मीनू। प्रभु आपको आशीष करे। नरेश कुमार, दिलशाद गार्डन से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस। कहां से? सेक्टर 7 रोहिणी। और प्रभु आपको आशीष करे। फमीना। कहां से? रंजित नगर से। प्रभु आपको आशीष करे। बैठो। सुनीता। कहां से? द्वारका मोड़ से। सुनीता, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हीना। कहां से? रोहिणी सेक्टर, और रोहिणी से। प्रभु आपको आशीष करे। रंजित नगर से, बलजीत नगर से। प्रभु आपको आशीष करे। आपका नाम? आशा, बलजीत नगर से। प्रभु आपको आशीष करे। यस ब्रदर, बलजीत नगर से। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। दिलशाद गार्डन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। टैंक रोड से, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मोहित, बलजीत नगर से। मोहित, गॉड ब्लेस यू मोहित। हनी, मोहन गार्डन, गॉड ब्लेस यू। गणेश नगर से विवेक, गॉड ब्लेस यू गणेश। साहिल, रोहिणी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम इन प्रिय लोगों को पटेल नगर चर्च, ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आप आया नहीं है, परमेश्वर आपको लाया है। सच में प्रभु आपको बहुत प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर का प्रेम आपको यहाँ पर परमेश्वर लेके आए। प्रभु की सच्चाई आप जानने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करने पाए। किसी का जीवन में ऐसे कोई गवाही है, प्रभु की महिमा के लिए आप बोलना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। हालेलुया, आमीन। अब वहीं पे खड़े हो, वहीं पे खड़े हो। नहीं, अब बैठो, मैं आपको, बैठो बैठो। प्रभु ने पिछले दिन कुछ किया है, उसके बारे में हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरी गवाही है कि मेरी जो मासी है, सबसे छोटी वाली मासी है, और वो मसीह पे विश्वास नहीं करती थी। काफ़ी बार वचन सुनाया उन्हें, लेकिन वो विश्वास नहीं करती थी। परमेश्वर ने पिछले
टाइम में मेरे जीवन में कार्य किया, हमें घर दिलवाया। वो चीज़ देखकर मासी बहुत चकित हो गई कि ऐसा कैसे हो गया इनके साथ। ये तो हमारी ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि परमेश्वर घर दिलवाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने हमें घर दिलवाया। वो अभी 1 मंथ बैक हमारे घर पर आए थे, तो उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमें भी घर दिलवाए। वो 4 साल से घर देख रही हैं, लेकिन उनका घर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो शैतान के चक्करों में घूमती थी, कहीं मंदिर वंदिर जाती थी। मैं पहले ही बोलता था कि मासी ये सब छोड़ दो, मसीह पे विश्वास करो, वो आपको दिलवाएंगे। मासी ने विश्वास किया, मन फिराया, बाइबल पढ़ी, और परमेश्वर ने आज उनको खुद का घर दिलवा दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करते हैं। पड़ोसी को बोलो, आप, इसलिए मैंने बोला आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाऊंगा। हालेलुया। कोई भी अपनी आशीष पाकर तृप्त नहीं होना, आप दूसरों को इतना कहना, यीशु जिंदा खुदा। बोलो यीशु अद्भुत करने वाला। आमीन। आपको पता है आज ईस्टर संडे है। आप ईस्टर का मतलब आपको मालूम है? यीशु आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मरा और तीसरे दिन, पड़ोसी को बोलो हम मुर्दों की आराधना नहीं करते, जिंदा किया, जिंदा खुदा की आराधना। यीशु मुर्दों में से, पड़ोसी को बोलो ये खुशखबरी सब जानना है, यीशु मुर्दों में से, यीशु जिंदा है। बहुत लोग मुर्दों की खबर में जाकर आराधना करते हैं, लेकिन हम जिंदा खुदा की। हालेलुया। बोलो बोलो मेरा यीशु जिंदा है, मैं जिंदा खुदा की आराधना। आमीन, हालेलुया। आप खुश है सच में? सच में? पहले आप भी मुर्दों की आराधना करते थे? अरे मुर्दा बोलो प्रभु ने मुझे बदल दिया। आमीन। प्रभु हमें आशीष करने पाए। इस समय एक गीत गाएंगे, तब हम परमेश्वर के राज्य में बोने का समय है। आप देखो, उधर को देखो। आप जब बोला था भीड़ आ जाए, तब था वहां पर कोई नहीं था ना? अब आ गया। आमीन, प्रेज गॉड। आप जब प्रार्थना करने की देर है, परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु महान है, अद्भुत करते हैं। इस समय गीत गाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आनंद से बोना है, हर्ष से बोना है। प्रभु हमारा बीच में से गरीबी को निकाल दिया, हमें धनी बनाया। बोलो यीशु मसीह ने मेरा गरीबी को, यहां पर कोई भी जन आर्थिक समस्या में नहीं रहेंगे। बोलो आर्थिक तंगी में रहना मना है। पड़ोसी को बोलो आर्थिक तंगी में रहना मना है। मसीह में आया है तो आम बहुतों को देने वाला बनना है। बोलो गरीबी में रहना, परमेश्वर का राज्य में गरीबी में रह नहीं सकता। बोलो यीशु का राज्य में भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में मुगाते
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर का राज्य में बोने के लिए। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का दिया बिना हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है। बाइबल कहते हैं पहला उपज दे देकर परमेश्वर को आदर करें। हमारा जीवन में हम परमेश्वर को आदर करने के लिए हम आर्थिक आशीषों से एक भाग परमेश्वर के राज्य में बोया। वो बीज अच्छा जमीन में गिरा है, आने वाला दिनों में बहुत आय से काटने के लिए प्रभु मदद करे, क्योंकि बाइबल कहते हैं धर्मियों के अधिकार पर दुष्ट की राजदंड नहीं रह सकता। पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता यहोवा ही का है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक हमारा पिता है। हमें से कोई भी तंगी में नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा पिता का पास सब कुछ है। सोना चांदी परमेश्वर का है। अब हम मसीह में, यीशु का प्रेम में, परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। बाइबल कहते हैं पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, उसका साथ साथ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। करुणा और भलाई हमारा संग संग चलेंगे। प्रभु हमें भरपूरी से आशीष करे। हर एक गरीबी कलीसिया से, परमेश्वर के लोगों से हमेशा के लिए हट गया। कर्ज यीशु का नाम से दूर हो गया। अब हम उधार देने लेने वाला नहीं, बहुतों को उधार देने वाला परमेश्वर ने हमें बना दिया। प्रभु धन्यवाद, आपने इसे कर दिया, धन्यवाद। हमें से कोई भी व्यक्ति प्रभु धन को प्रेम ना करे, यीशु को प्रेम करे। धन को बुराई के लिए नहीं, भले काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान कलीसिया में मिले, यीशु का नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु हमें आशीष देने पाए। आप में से कितने लोग वचन से सुनना चाहते हैं? कहीं जगह छोड़ा हुआ है क्या? बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जगह तो नहीं छोड़ा ना? देखिए कहीं पे जगह है कि नहीं। नहीं है? हालेलुया। थोड़ा सा आगे आएगा, 2-3 लोग, कुछ लोग अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। अगर जगह है तो यहाँ पर जगह छोड़ना मना है। हालेलुया। बोलो, इस यहाँ पर जगह बहुत कीमती है। ज़ायन में जगह बहुत कीमती है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करे। आमीन। दूर से आया है तो वो बाहर रहना हमें अच्छा नहीं लगता। आमीन, आमीन। यस, प्रेज गॉड। अब हम परमेश्वर की वचन से सुनने जा रहे। हाथों को उठाकर बोलो, मैं यीशु की वचन से मैं सुनना चाहते। आज मैं वचन से आशीषित हो जाएंगे। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु यीशु मुझसे बात कर। आमीन। प्रभु हमसे बात करेंगे। आज हमारा मध्य में परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास पास्टर रे विलियम है। वो परिवार समेत हमारा मध्य में है और वो हमसे बात करेंगे। वो अंग्रेजी में हमसे बात करेंगे, शिवानी हिंदी में अनुवाद करके हमें मदद करेंगे। उनका परिचय कराने के लिए वो बेंगलुरु में प्रभु की सेवकाई करते थे। परमेश्वर ने उनको बोला दिल्ली में आना है। दिल्ली में आया, मुझसे पूछ रहा है पास्टर क्या गर्मी है? मैंने बोला गर्मी कहाँ, शुरू भी नहीं हुआ। हालेलुया। बेंगलुरु में अच्छे वातावरण में, आमीन, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ उनके पास थे। बहुत लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स और सब कुछ लगाकर एक अच्छा वर्शिप सेंटर उसने बनाया और सब अच्छे हो रहे थे। तब परमेश्वर ने बोला उत्तर भारत में चला जाओ। सब कुछ वहाँ पर छोड़कर हमारा मध्य में उत्तर भारत में दिल्ली में आया। उसको ताली बजा के हम स्वागत करें और इस उत्तर भारत में परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा के लिए सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करे। ताली बजाए, ताली बजाए। हालेलुया। उनका एक वाइफ है, वो नीचे पीछे बैठा हुआ। सिस्टर आप भी खड़े हो जाएंगे। 2 बच्चा भी हैं। हालेलुया। यस। अच्छा, ओ बच्चा सो रहा है इसलिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। हम आपको भी स्वागत करते।
Amen. Praise the Lord. How many of you love worshiping God? आप में से कितने लोग प्रभु को आराधना देना पसंद करते हैं? Amen. This is the first time in my life that there is no pulpit. ये पहली बार है मेरे जीवन में जहाँ कोई पुलपिट नहीं है, No stage. कोई मंच नहीं है, Everybody is on the same platform. सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। Well, amazing. अद्भुत है। I love what God is doing here. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर प्रभु यहाँ क्या कर रहा है। One of the reasons that we are here यहाँ आने का हमारा एक कारण है, was a vision I saw 6 years back. 6 साल पहले मैंने एक दर्शन देखा था। I was in Ahmedabad. मैं अहमदाबाद में था All right, and I was sitting there and there was a worship concert happening. और उस समय एक आराधना का कॉन्सर्ट हो रहा था, मैं उसमें बैठा था। And Yeshua band was leading and after that we had to lead. और उस समय यीशुआ बैंड आराधना में अगुवाई कर रहे थे, उसके बाद हमें अगुवाई करने And जाना as था। I was sitting there, और जब मैं वहाँ बैठा था I began to see an open vision. तो मुझे एक खुला दर्शन नजर आने लगा। I still remember that day. मुझे आज भी याद है। And I began to type what I was seeing. और जो भी मैं दर्शन में देख रहा था मैंने लिखना शुरू किया। And in the vision I saw that there were kids in the uniforms. मैंने उस दर्शन में देखा कि बहुत सारे छोटे बच्चे वर्दी में हैं। And all in the uniform and this is sometime in the morning. और सारे बच्चे के वर्दी में हैं और सुबह सुबह का समय है। And they're fighting with their parents that morning. और उस सुबह वो अपने माँ बाप से लड़ रहे थे। They're talking and fighting and arguing. वो अपने माँ बाप से लड़ रहे थे, बहसबाजी कर रहे थे। And I was like, God, what does that have to do with this meeting? तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु इस बात का आज की इस सभा से क्या ताल्लुक है? And then the Lord told me, hear the conversation. तब परमेश्वर ने कहा कि इनकी बातचीत को गौर से सुन। And I began to hear the conversation. और मैंने उनकी बातचीत को सुनना शुरू किया। And in the conversation, और उनकी बातचीत में I heard these kids saying, मैंने इन बच्चों को बोलते हुए सुना, we don't want to go to school today. आज हम स्कूल नहीं जाना चाहते। Which is normal for every kid. हर बच्चे के लिए ये साधारण सी बात है। I don't want to go to school today मुझे आज स्कूल नहीं जाना because Jesus walked into my room yesterday. क्योंकि कल यीशु मेरे कमरे में आया था And he told me to pray for India. और उसने मुझे कहा भारत के लिए प्रार्थना करो। And these are thousands of homes that I'm seeing. और मैं दर्शन में देख रहा था हजारों घर। And the next vision that I see और उससे अगला दर्शन मैंने देखा is these 1,000 kids and young people are in a worship center. मैंने देखा कि ये हजारों बच्चे और नौजवान एक आराधना के स्थान में इकट्ठा हुए हैं। And then worship is rising in this nation. और इस देश में आराधना उठ रही है। I knew God had something. मैं जानता था परमेश्वर के मन में कुछ बातें हैं। God had a purpose. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। Last August, पिछली अगस्त I came here for a 12-hour worship. मैं यहाँ 12 घंटे की आराधना के लिए And आया। after that, in the night, I was going back. और उसके बाद रात के समय जब मैं वापस जा रहा था, In the flight, the same dream came back again. फ्लाइट में जाते समय वही दर्शन मुझे फिर से And the नजर Lord आया। said, it is time. और परमेश्वर ने कहा अब समय आ गया है। Worship has to rise in this nation. इस देश में आराधना खड़ा होना जरूरी है। It will start with kids. ये बच्चों से शुरू होगी। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? It will start with kids. ये छोटे बच्चों से शुरू There होगी। will be a day when kids will fill this room. ऐसा एक दिन आने वाला है जब बच्चे यहाँ भर जाएंगे And they will stand on behalf of a nation. और पूरे देश के बिना पर वो सब खड़े होंगे। If you and me don't stand, God will pick these little ones. अगर आप और मैं खड़े नहीं हुए तो परमेश्वर इन बच्चों को खड़ा करेगा। He's already doing that. वो अभी भी ये कर रहा है। He's raising up a fearless generation. वो एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहा है जो किसी से डरती नहीं है। We will not be intimidated by the enemy. हम शत्रु से डरेंगे नहीं। We will not be intimidated by the circumstances around. हमारे आसपास की परिस्थितियों से हम डरेंगे नहीं। We carry the light. हम ज्योति को लेकर चलते हैं। When we walk into a place, darkness has to flee. जब हम एक स्थान में जाते हैं तो अंधकार को भागना ही होगा। We carry the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Every atmosphere will respond to what you are carrying. जो आपके ऊपर है उसको देखकर हर एक वातावरण बदल जाएगा। So before we decided to move to the north,
तो इससे पहले कि हम उत्तर भारत में आए, the only things that we heard was negative things. हमने केवल नकारात्मक बातें ही सुनी। Every day we are hearing. हर दिन लोग हमसे बोलते थे, But I know लेकिन मैं जानता था God will keep His word. परमेश्वर वचन को पूरा God करेगा। loves this country. परमेश्वर इस देश से प्यार करता है। How many of you believe that God will raise up a generation, a new breed of worshippers? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस देश में आराधकों की एक नई पीढ़ी तैयार They करेगा? will go into the darkest places वो सबसे अंधकार से भरी हुई जगहों में and जाएंगे lift the name of Jesus. और उन जगहों में वो यीशु को ऊंचा करेंगे। Wherever Jesus is lifted up, जहां कहीं भी यीशु ऊंचा किया गया, things begin to change. सब कुछ बदल गया। Come on, how many of you believe that कितने लोग today? विश्वास करते हैं? I don't know, I feel this morning मुझे इस सुबह महसूस हो रहा है that God is stirring up the worshipper inside of you. कि परमेश्वर आपके अंदर रह रहे आराधक को जगा रहा है। God is stirring the worshipper inside of us. आपके अंदर रहने वाले आराधक को परमेश्वर जगा रहा है। We don't worship a thing, we worship a person. हम किसी वस्तु की आराधना नहीं करते, हम एक व्यक्ति की आराधना करते हैं। Person has life. एक व्यक्ति में जीवन होता है, And if you worship something that has life, और अगर आप किसी जीवन को रखने वाले व्यक्ति की आराधना करें, you will be given life. तो आपके अंदर भी जीवन ही आएगा। Come on. I believe God is doing something this morning. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज सुबह कुछ कर रहा है। We need to be worshippers not only in our good times, हमें सिर्फ अपने अच्छे समय में ही आराधना नहीं करना, but in times that are dark. लेकिन अंधकार के समयों में भी। And that is what I want to talk about today. और आज इसी विषय में मैं बात करना चाहता The हूँ। life of David. ये दाऊद का जीवन, There was a time in his life उसके जीवन में एक ऐसा समय आया where fear crept in. जब भय उसके अंदर भर गया। He ran away and he hid. वो भागने लगा और लोगों से छिपने लगा। He didn't know what to do. उसे मालूम नहीं था वो क्या करे। But during that time, लेकिन उस कठिन समय में one of the most beautiful psalms came out. सबसे उत्तम भजन संगीताओं में से एक उत्पन्न हुई। Psalms 27. भजन संगीता 27। During that time, उस कठिन समय में he declares. उसने घोषणा की। Read Psalms 27:4. आप पढ़िए भजन संगीता 27 का 4। I shared this in the other service. मैंने इससे पहले की सभा में भी इससे बांटा है। If you've been there for the other service, अगर आप पिछली सभा में थे please don't go to sleep. तो सोइएगा मत, Continue to hear. ध्यान से सुनते रहिएगा। I am sure God will give you a new मैं revelation. विश्वास करता हूँ प्रभु आपको एक नया प्रकाशन देंगे। Psalms 27:4. भजन संगीता 27 का 4। What does it say there? यहाँ पर क्या लिखा है? Can somebody read it? क्या कोई पढ़ेगा इसे? It's in the Bible. बाइबल के अंदर Everybody है। has the Bible? सबके पास बाइबल है? Yes. यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Amen. It says, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I might dwell in the house of God all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. यहाँ लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। See, our brain is made of 3 parts. देखिए हमारा दिमाग 3 भागों में है। Not 3 brains. देखिए 3 अलग अलग दिमाग नहीं है, That's why sometimes we don't know what we think. इसलिए कभी कभी हमें समझ नहीं आता क्या सोचें। 1 brain and 3 parts. एक ही दिमाग के 3 अलग अलग And भाग there is हैं। 1 part that deals with the emotions. और उनमें से एक भाग खास तौर से भावनाओं के विषय में कार्य करता So है। when something that you fear comes before you, तो जब कभी ऐसी कोई वस्तु आपके आगे आती है जिससे आप डर जाते हैं, something that you're very afraid of, you're scared about, कोई ऐसी चीज जिससे आप बहुत डरते हैं, something that might bring a shock to you, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आपको अचंभा होता है, you do 3 things. तो ऐसी चीजों को देखकर आप 3 Some कार्य of us करते will हैं। fight back. कुछ लोग
उन चीजों से लड़ते हैं, some of us will freeze, हम में से कुछ लोग शायद वहीं पर जम but जाएंगे, some of us will run away and flee. लेकिन हम में से कुछ लोग शायद उसे देखकर भाग जाएंगे। This is what David did. ऐसा ही दाऊद ने किया, He had to run away and hide. उसको भागकर छिपना पड़ा। See, fear can come to everyone. देखिए, भय हर एक व्यक्ति को आ सकता है। It has come to me. वो मेरे जीवन में आया है, It's come to each and every one of us. आप सबके जीवन में भी कभी ना कभी आया I है। remember the first week that we moved in. मुझे याद है वो पहला हफ्ता जब हम दिल्ली में आए, In the middle of the night, रात के बीच में, I think about early morning 2 o'clock, शायद सुबह 2 बजे, our little daughter began to cry. हमारी छोटी बेटी रोने लगी And we didn't know what to do. और हमें मालूम नहीं था क्या करें। I began to text 1 or 2 people that I know in Gurgaon. गुड़गांव में 2-3 लोगों जिनको मैं जानता था उनको मैंने मैसेज करना शुरू And किया, since it was early morning, everybody was sleeping. और क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह का समय था, सब सो रहे थे। Suddenly a fear came inside. अचानक मेरे अंदर एक डर आ गया And I heard this voice. और मैंने ये आवाज सुनी, See, I told you you're alone. देख मैंने तुझे कहा था तू अकेला है, I told you to stay back. मैंने तुझे कहा था कि पीछे ही रहे। It shook me इस चीज ने मुझे in झंझोड़ the middle दिया of the night. रात के बीच में, But I prayed. लेकिन मैंने प्रार्थना की, I went and I took a number of a hospital and we went and we showed the destiny. मैंने जाकर एक अस्पताल का नंबर लिया और वहां अपनी बेटी को And when दिखाया। I came back, I began to जब understand. मैं वहां से वापस आया तो मैं समझने लगा, See, however strong or anointed we are, देखिए चाहे कितने भी सामर्थी और अभिषिक्त हम क्यों ना बन जाएं, fear is always at the door. डर हमेशा दरवाजे पर इंतजार करता है। It's waiting to grab you. वो हमेशा इंतजार करता है कि आपको पकड़ ले, It's always after you. हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता And है। in the same way, it was after David. और उसी तरह से डर दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। And so David starts this psalm तो जो दाऊद है वो इस भजन संगीता को शुरू करता by है। the beginning of this verse. इस वचन की शुरुआत में ही He himself declares, वो खुद ही घोषणा करता है, Whom shall I fear? मैं किससे डरूं, Whom shall I fear? मैं किससे डरूं। He had to fear everything. उसको हर चीज से डरना था। His life was in danger. उसकी जिंदगी खतरे में थी। His own family was against him. उसका खुद का परिवार उसका विरोधी बन He गया। was all alone. वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। But he says is, Whom shall I fear? लेकिन फिर भी वो बोलता है, मैं किससे डरूं। So fear is something that comes in all our lives. तो भय एक ऐसी चीज है जो हम सबके जीवन में आता है। Everyone here, right? Fear has come into our lives. क्या ये सही है? क्या भय हमारे जीवन में आता है? Sometimes it's about, like when you, like especially when your birthday comes. खासतौर से कभी कभी ऐसा होता है जब आपका जन्मदिन आता है And all of them are excited about your birthday. और सब लोग बड़े उत्साहित होते हैं कि आपका जन्मदिन आया है। A lot of people tell me बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं on their birthday, उनके जन्मदिन पर they begin to think, वो सोचने लगते हैं, Ayo, we are getting older. अयो हम तो बूढ़े हो रहे हैं। A fear comes inside. उस समय उस व्यक्ति में एक भय आ जाता How है। long will we live? कितनी आयु होगी मेरी? What about our children? मेरे बच्चों का क्या होगा? Their schooling? उनके स्कूल का क्या Will they होगा? study well? क्या वो ठीक से When they पढ़ेंगे? grow up, what will they become? जब बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? Our financial situation? हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? Every day there's something to fear about. हर दिन कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ ही जाती है जो हमें डरा देती है। Is it happening in all our lives? क्या ये आपके जीवन में होता है? We not only have to fear about ourselves, हमें सिर्फ खुद ही के विषय में डर नहीं लगता, now we have to fear about our nation, our city. हमारे देश और हमारे शहर के विषय में भी कई लोग डरते Where हैं। is it going? कहाँ जा रहा है ये देश? What is going to happen? क्या होगा इसका भविष्य? What about the Christians? अरे मसीहियों का क्या होगा? 100 questions are coming day by day. हर दिन सैकड़ों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। But I want to declare this. लेकिन आज मैं एक घोषणा करना चाहता What हूँ David said. जो दाऊद ने कहा। See, the remedy to fear देखिए भय के लिए एक औषधि is not faith. विश्वास नहीं है। The remedy to fear भय के लिए औषधि is beauty. सुंदरता है। You will understand this. आप ये बात समझ जाएंगे। Read 27:4.
पढ़ें भजन संगीता 27 का All 4। of you, if you have your Bibles, अगर आप सबके पास बाइबल है read that. इस वचन को पढ़िए। It says, यहाँ लिखा है one thing, एक वर, read it in Hindi. हिंदी में पढ़ें, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। To gaze on the beauty of God. परमेश्वर की सुंदरता को निहारना। See what changed David. देखिए किस बात से दाऊद बदल गया। His situation was still the same. देखिए परिस्थिति तो वही की वही थी। The enemy was still after him. शत्रु उसके पीछे पड़ा हुआ था। His family was after him. उसका परिवार उसके विरोध में खड़ा But था। even in the midst of that, लेकिन उन सब बातों के बीच में he understood वो समझ गया he has to take his eyes off that and look unto Jesus. कि उसको अपनी परिस्थितियों से नजरें हटाकर यीशु पर नजरें लगानी He has होगी। to keep his eyes on the beauty of the Lord. कि उसको अपनी नजरें परमेश्वर की सुंदरता पर लगानी होंगी। Amen. आमेन। So if you are going through something, तो अगर आप अपने जीवन में कठिनाई से गुजर रहे हैं, and some people say we need more faith. और कई लोग बोलते हैं शायद मुझे और विश्वास की How जरूरत does है। faith come? विश्वास कहाँ से आता है? When you have so much of fear, जब आपके जीवन में इतना डर है, how does faith come? तो विश्वास आएगा कहाँ से? Faith by looking at the one who is faithful. उस व्यक्ति की ओर देखकर जो विश्वास योग्य है, आपके अंदर विश्वास You आएगा। keep your eyes on this man आप अपनी नजरें उस विश्वास योग्य पर रखिए and the beauty of his face और उसकी चेहरे की सुंदरता को देखिए, overpowers your fear. और वो सारी बातें आपके भय को दूर करेंगी। Are we learning something क्या हम today? कुछ सीख रहे हैं आज? So I know we are running away so many times when fear comes. मैं जानता हूं बहुत बार जब डर आता है तब हम में से कई लोग भाग जाते हैं। Some of us hide. हम लोग से कई लोग छिप जाते Some हैं। of us are quiet. कुछ लोग शांत हो जाते Some of हैं। us say we want a coffee. कुछ लोग बोलते हैं मुझे कॉफी चाहिए। Some of us go away from the city. कुछ लोग शहर छोड़ के चले जाते But हैं। these are not the answers. लेकिन ये सब करना भय का उपयोग नहीं है। The answer is in his presence. भय का उत्तर है परमेश्वर की उपस्थिति। The answer is his presence. उसका उत्तर है परमेश्वर की उपस्थिति। The answer is his face. उसका चेहरा खोजना ही उसका निवारण है। When I was a small child, जब मैं एक छोटा बच्चा था, I would stare at people. मैं लोगों को घूरता था। And my dad would hit my head and say, stop staring. और पापा आके मेरे को सर पे मारते थे और बोलते थे बंद कर, ये क्या कर रहा है। But today, लेकिन आज stare at Jesus. यीशु को घूरिए, Keep staring. यीशु को घूरते रहिए, Keep looking. यीशु को देखते रहिए। Don't take your eyes off him. आप अपनी नजरें यीशु से मत हटाइए। I am telling you. मैं आपको बता रहा हूँ, Like, you know, we have a worship ministry. We've been doing worship for the last 17 years. पिछले 17 साल से हम लोग आराधना की सेवकाई कर But रहे it is हैं। only the last 3-4 years I understood what worship was. पर पिछले 3-4 सालों में ही असली प्रकाशन मुझे मिला है आराधना असल में होती क्या है। I remember when we started the worship center, the prayer house in Bangalore, मुझे याद है जब हमने बेंगलुरु में अपना आराधना सभा शुरू किया, we have worship every day हर दिन हम वहाँ आराधना for the करते last थे। 5 years. पिछले 5 सालों Except तक Mondays, every day there's worship. सोमवार के अलावा हफ्ते के बाकी 6 के 6 दिन हम आराधना करते थे। We've seen God do tremendous things. हमने देखा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। Just not over that place, but over the city. सिर्फ उस स्थान में ही नहीं लेकिन पूरे शहर में, Wherever worship rises, जहां पर भी आराधना उठती है, wherever God rises, जहां पर परमेश्वर उठाया जाता wherever है, his name is lifted, जहां पर उसका नाम उठाया जाता है, things begin to change. सब कुछ बदल जाता है। And we would continue to worship. और हम लगातार आराधना करते रहे। And I remember the first 2 years, मुझे याद है कि पहले 2 साल it was just us and a few others. वो सिर्फ उस समय सिर्फ मैं और कुछ और लोग वहां थे। So sometimes I used to lead worship 3 times, 4 times a week. तो कई बार हफ्ते में 3 या 4 बार मैं आराधना में अगुवाई करता था। You know, so the church has more Marthas than Marys. आपको मालूम है कलीसिया में मार्था की गिनती मरियम से ज्यादा है। We all want to serve. हम सब लोग सेवा करना चाहते हैं।
few of us want to sit at his feet. लेकिन बहुत कम लोग असल में उसके पैरों में बैठना चाहते हैं। Serving, what I'm saying, that serving is not bad, देखिए, जो मैं सेवा की बात कर रहा हूँ, सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, but serving shouldn't be at the expense of your worship. लेकिन सेवा जब आप करते हैं उसको अपनी आराधना के ऊपर ना रखें। And remember, as a family, we took a decision याद रखें, मैंने एक परिवार के रूप में एक निर्णय लिया that every day we would come here कि हर दिन हम आराधना करेंगे and we would sit here and worship. और बैठकर आराधना करेंगे। The Lord told us very clearly, परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से हमसे कहा, how can you take the people to a place where you haven't gone? तुम लोगों को उस स्थान में कैसे लेके जा सकते हो जहां कभी तुम खुद नहीं गए हो। We have to go to that place. हम सबको उस जगह में जाना है। One thing I love about Delhi and Gurgaon, दिल्ली और गुड़गांव के बारे में एक बात मुझे बहुत पसंद है, good restaurants. अच्छे खाने की जगहें। Now you're looking at me. अब आप मुझे देख रहे हैं। No wonder he's like this. ओ, पता चला ये ऐसे क्यों दिखते हैं। But how many of us, लेकिन हम में से कितने लोग we go to a restaurant, हम एक खाने की जगह पर जाते we हैं, like the food, वहाँ का खाना पसंद आता है, then SMS and WhatsApp and photos go all around. और फिर उसके बाद SMS, WhatsApp, उसकी तस्वीरें हम सब लोगों को भेजते The हैं। best chicken tikka masala. सबसे अच्छा पनीर टिक्का मसाला। Chicken's translation is paneer? Oh God. That was... You gave me a shock. No wonder when I asked for chicken, they give me paneer. चिकन मुर्गा चिकन। Just joking. So when you are there and you taste that food, तो जब आप वहां होते हैं और उस खाने को चखते हैं, boldly you can tell your friend, तो हिम्मत से अपने दोस्तों को बता सकते हैं, brother, you have to go there. भाई आपको वहां खाना खाना What चाहिए। a food. क्या खाना है? Why? क्यों? Because you've tasted. क्योंकि आपने उस खाने को खुद चखा है। Same thing about Jesus. यीशु के बारे में भी ऐसा ही है। Unless you sit with him जब तक आप उसके साथ बैठते नहीं हैं and you taste what Jesus is like, और यीशु के स्वाद को जब तक आप पहले खुद नहीं चखते, how can you tell somebody तो आप किसी और को कैसे बताएंगे that Jesus is sweet? कि यीशु मीठा है? He's more than honey in the rock. वो शहद से भी अधिक मीठा है। If you have not tasted, अगर आपने कभी खुद ही उसको नहीं चखा how है, can you tell others? तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे? So David here says, तो दाऊद यहाँ कहता है, hey, I need to go back मुझे वापस जाना है to that place. उस स्थान में। I have fear inside of मेरे me, अंदर भय तो जरूर है, but the only way and remedy to that fear लेकिन इस भय का एक ही निवारण है, is when I gaze at the beauty of God. और वो ये है कि मैं परमेश्वर की सुंदरता को निहारूं। Amen. आमीन। How many of you ready for that? कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? Anybody who looks at the face of Jesus, कोई व्यक्ति जो यीशु के चेहरे की ओर देखता है, you become like him. वो व्यक्ति खुद यीशु के जैसा बन जाता है। Psalms 115 verse 8. भजन संगीता 115 8वां वचन। In one version in English it says, you shall become like the God you worship. एक अंग्रेजी के वर्जन में लिखा है कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो उसी की समानता में तुम बन जाओगे। So if you and me are worshiping Jesus, तो अगर आप और मैं यीशु की आराधना we करते will हैं, start behaving like him. तो हम उसी की तरह बर्ताव करने लगेंगे। After coming to Gurgaon, गुड़गांव आने के बाद I'm scared to drive on the roads. मुझे सड़क पे गाड़ी चलाने से डर लगने लगा। People are very aggressive. लोग यहाँ बहुत ही गुस्सा रखने वाले हैं। And you know, like before I brought my car, there was a few dents I wanted to clear up. मैं इससे पहले कि अपना गाड़ी यहाँ लेकर आऊँ, उस पर कुछ ठोकर के निशान थे जो मुझे ठीक करवाने थे। All my friends told me, मेरे सारे मित्रों ने कहा, hey, don't do anything. कुछ भी मत करो, After 1 year, let's do everything together. एक साल बाद मिलकर गाड़ी ठीक कराएंगे। Because you come to Gurgaon or Delhi, क्योंकि जब आप गुड़गांव या दिल्ली में आएंगे, some vehicle will come and give you a kiss.
कोई ना कोई गाड़ी आके आपकी गाड़ी को चुम्मा जरूर देगी। Yeah, you will be standing there. आप वहाँ खड़े होंगे, You will be singing one Christian song. तुम एक अच्छा मसीही गाना You गा will रहे be होगे, worshiping. तुम आराधना कर रहे हो, Suddenly somebody comes and hits you. और अचानक से गाड़ी आके आपको ठोकेगी, Then we start to speak in tongues. और फिर आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे, Tongues which they can understand. ऐसी अन्य भाषा जो वो समझते हैं। You shall become like the God you worship. जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, आप खुद उसके जैसा ही बन जाएंगे। Isn't that so beautiful? क्या ये अद्भुत नहीं है If we want to be like Him, कि अगर हमें उसके जैसा बनना है we have to spend time with Him. तो हमें उसके साथ समय बिताना होगा। We are trying to do telepathy today. आज हम टेलीपैथी करने की कोशिश Oh, कर रहे हैं। Jesus. You know I love you. ओ यीशु, आपको मालूम है मैं आपको प्यार करता हूँ। Okay, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We're done. बाय। Jesus has become a visitor. यीशु हमारे लिए एक ग्राहक बन जाता है। But David says, लेकिन ये दाऊद कहता है, oh my God, he says, I want to stay in your house. लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे आपके घर में हमेशा रहना है। So let's, 4 things I want to share in that verse. इस वचन के आधार पर 4 बातें मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Verse 4, it says, the first word is one thing. चौथे वचन में सबसे पहला शब्द है एक वर। One thing. एक वर। Can we read Luke chapter 10, क्या हम पढ़ें लूका की पुस्तक 10वां अध्याय 41 and 42? उसका 41 और 42? Luke chapter 10, लूका का 10वां अध्याय, it's in the New Testament. वो नए नियम में है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। एक बात. Wow. One thing. एक बात। Come on, read it, Cesar. और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। One thing. एक बात She chose. उसने चुनाव किया, That is the good thing. और जो उसने चुना वो परमेश्वर की नजरों में अच्छा था, And it shall not be taken away from her. और वो भाग उससे छीना ना जाएगा। Can you believe Jesus is saying this? क्या विश्वास कर सकते हैं यीशु खुद ये बात बोल रहा है? There's a party happening. एक पार्टी चल रही है। Lazarus came back from death to life. लाजर मुर्दों में से जी उठा। The focus should have been on Lazarus. सारा ध्यान लाजर के ऊपर होना चाहिए If it था। was today, अगर आज का समय होता, if it was one of us, अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होता, all TV channels will be there. सारे टीवी चैनल उस व्यक्ति को देखने के लिए You're जाते, on Facebook. सारी जगह वो फेसबुक पे छा जाता। Oh, the man who raised up from the dead. ओ ये व्यक्ति मुर्दों में से जी उठा। But the focus here for Jesus लेकिन यीशु का सारा ध्यान यहाँ पर कहाँ है? was not even the food, वो ध्यान खाने पर नहीं था, not even the testimony of Lazarus. उसका ध्यान लाजर की गवाही पर भी नहीं था। He's saying, that is all fine, उसने कहा वो सब कुछ अच्छा है, but this is what I want. लेकिन ये है जो मुझे चाहिए। I want more Marys. मुझे मरियम और अधिक चाहिए। I want more Marys that can sit at my feet. मुझे ऐसी मरियम और चाहिए जो मेरे चरणों में बैठेंगी। I love that he says one thing is needful and Mary has chosen the good part. मुझे बहुत अच्छा लगा यीशु ने कहा एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। One thing. एक बात। What is your one thing today? आज आपकी वो एक बात क्या है? We have too many things. हमारे मन में तो बहुत सारी बातें हैं। God is just one of those things. परमेश्वर उन सब बातों में से एक है। But David says, लेकिन दाऊद कहता है one thing. एक बात। That means उसका मतलब है you're after one thing, आप एक ही बात की धुन में हैं, forgetting all the other things. बाकी सब कुछ भुलाकर। Let's read Philippians chapter 3, 13 and 14. हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 13 और 14। It says about one thing. एक और एक बात के विषय में यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ,
परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि Ek? काम करता हूँ Yes? Henry, continue. कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So one thing to leave all aside and to go for the prize that is forward. तो पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं बाकी सब कुछ छोड़कर उस एक चीज के पीछे चला जाता हूँ। Wow. One thing. एक काम, That was his obsession. वो उसकी धुन था। We need the Lord to be the one and the only thing in our lives. हमारे जीवन में जरूरी है कि यीशु ही हमारा सब कुछ हो, Because your one thing क्योंकि आपका वो एक बात will shape and direct your response to those situations. आपकी हर परिस्थिति में आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, ये इसी पर निर्भर है कि आपके लिए सबसे जरूरी कौन है। This one thing means ये एक बात का मतलब है you're also focused. आपका ध्यान केंद्रित है। Ask a photographer. एक कैमरा में फोटो खींचने वाले व्यक्ति से पूछिए, There are special lenses that you can put on that camera. एक कैमरा के ऊपर खास लेंस लगाए जा सकते That even हैं if I can see 30 of you, कि अगर मैं आप में से 30 लोगों को भी देख रहा my हूँ, focus through that camera will be one. लेकिन मेरा जो ध्यान है उस कैमरा के बीच में मैं एक व्यक्ति पर डाल सकता हूँ। In the same way, वैसे ही we have so many things around, हमारे आसपास कितनी सारी चीजें but हैं, the Lord is saying one. लेकिन प्रभु कह रहा है एक। And the next word, उसी तरह अगले वचन में say dwelling. लिखा है रहना। He said, I want to dwell in the house of God. मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। How many of you want to dwell in his house? कितने लोग उसके भवन में रहना चाहते हैं? Let's not make Jesus a visitor. आइए हम यीशु को एक मेहमान ना बनाएं, And let's not be a visitor to his house. और हम भी यीशु के घर में एक मेहमान बन के ना जाएं। Whenever we are in a need, we go and visit. जब हमें जरूरत होती है तभी जाकर यीशु से मिलते हैं। From the beginning of time, समय की शुरुआत से ही God's desire has been to be with people. परमेश्वर की इच्छा रही है कि वो लोगों के साथ संगति करे। That's why he came every day इसीलिए वो हर दिन आया to talk to Adam and Eve. आदम और हव्वा से बातचीत करने के लिए। Every day, the Bible says, Ba- and in the evening, God walked into the garden. और बाइबल में लिखा है कि हर शाम को परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने Isn't आता that था। so beautiful? क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? So the first thing is one thing. तो पहली बात है एक बात, The second is dwelling. दूसरा है रहना, And the third is the word daily. और तीसरा है हर रोज। David says, दाऊद कहता है I will look at his face मैं उसके चेहरे को देखूंगा and his beauty और उसकी सुंदरता when my exams are coming. जब मेरे एग्जाम आएंगे। No. नहीं, All the days of my life. मेरी जिंदगी के हर दिन, Every day of my life. हर दिन। And that is why worship becomes our lifestyle. तब ऐसा हो जाता है कि आराधना हमारी जीवन शैली बन जाती है। So when you begin to do that, तो जब आप ऐसा कार्य करना शुरू करते हैं, worship will move from a place of obligation to passion. तो आराधना आपके लिए एक परंपरा नहीं रहेगी, वो आपके लिए आपका धुन बन जाएगी। Amen. So one thing, एक बात, dwelling दूसरा है रहना, daily. तीसरा है हर रोज। And I want to read this part. He says, to behold the beauty of the Lord. और इस भाग में लिखा है जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। How many of you have seen beautiful things and you said, wow? आप में से कितने लोगों ने कभी किसी सुंदर चीज को देखा है और उस पर नजरें रखकर कहा, अरे कितना सुंदर है? Small example. छोटा सा उदाहरण देता हूं, Taj Mahal. ताजमहल। For us being in the south, हम लोगों के लिए जो दक्षिण भारत से हैं, yeah, Taj Mahal is a big thing. ताजमहल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। How many of you have seen Taj Mahal face to face? आप में से कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? Okay, fine. How many of you seen the picture of Taj Mahal? आप में से कितने लोगों ने ताजमहल की तस्वीर देखी है? All of us mostly.
हम में से अधिकतर लोगों ने See, when you देखा। look at the picture of Taj Mahal, जब आप ताजमहल की तस्वीर को देखते हैं, you're saying, wow. आप देख के ही कहते हैं क्या बात But when है। you get a chance to stand in front of Taj Mahal, लेकिन जब आपको अवसर मिलता है कि आप ताजमहल को खुद जाकर देखें, you will say, wow, wow. तो आप कहेंगे क्या बात है, क्या बात है। The same thing is about worship. आराधना के विषय में भी यही है। What is happening here यहाँ पर जो हो रहा है, is a snapshot of what is happening in heaven. स्वर्ग में जो हो रहा है उसका एक छोटा सा चित्र है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? What is happening here जो यहाँ हो रहा है is a picture वो स्वर्ग में होने वाले of what is happening there. कार्यों का सिर्फ एक छोटा A चित्र day है। is coming लेकिन ऐसा दिन आ रहा when है we will worship Him जब हम उसकी आराधना करेंगे 24/7. 24 घंटे We will join with the angels, स्वर्गदूतों के साथ मिल जाएंगे with the elders, और पुराणियों के साथ and मिलकर worship Him 24/7. और 24 घंटे हम उसकी आराधना करेंगे। So if you cannot see this picture and be amazed by this, you cannot be amazed by what is happening in heaven. तो यहाँ पर जो हो रहा है, अगर आप इस छोटे चित्र को देखकर उत्साहित नहीं होते, तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे उस बड़े चित्र को देखकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। That is why use these moments. इसीलिए इस समय का लाभ उठाएं। This is just a test. ये आपके लिए केवल एक परीक्षा है। This is just a snapshot. यहाँ ये सिर्फ एक लघु चित्र है। If worship is like this here, अगर आराधना ऐसी यहाँ पर होती है, how would it be in heaven? तो स्वर्ग में कैसी होती होगी? Oh my God. This is what David said. यही बात दाऊद कहता है, I want to gaze and behold his beauty. मैं उसकी सुंदरता को देखकर उसे निहारना चाहता हूँ। Come on, how many of you want to see his face today? आज कितने लोग उसके चेहरे को देखना चाहते हैं? Let me tell you, church, मैं एक बात बताऊं कलीसिया, today before you leave this place, आज यहाँ से जाने से पहले let God give you a desire परमेश्वर आपके अंदर एक जिज्ञासा को डालें to see the beauty of the Lord here, कि आप यहाँ इस पृथ्वी पर उसके चेहरे को खोजने लग to जाएं। see the beauty of the Lord in your personal time. आपके व्यक्तिगत जीवन में आप उसकी मनोहरता को देख सकें। If you cannot see that, अगर आप नहीं देख रहे हैं, I don't know if heaven will excite you. मुझे नहीं मालूम कि स्वर्ग आपको उत्तेजित करेगा या नहीं, I don't know. मुझे नहीं मालूम। But if this snapshot, लेकिन अगर यहाँ होने वाला ये लघु चित्र, if this snapshot excites you, अगर ये लघु चित्र आपको उत्तेजित करता है that you get to see the beauty of God, कि आप परमेश्वर की सुंदरता को देखें, the beauty of His face, उसके चेहरे की सुंदरता, and with that the fear is driven away. और उस सुंदरता के कारण आपका सारा डर भाग जाए। Oh my God. I want you to look at His face मैं चाहता हूं कि आप उसके चेहरे को देखें and keep staring at His face. और उसके चेहरे को घूरते रहें। Come on, let's all just close our eyes. आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। Can we all just stand up? क्या हम सब अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं? Come on, every eye closed. सारी आंखें बंद हो जाएं। How many of you have a desire today कितने लोगों के अंदर आज एक इच्छा है that you want to learn to enjoy worship here? कि आप सीखना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे आनंद उठाएं आराधना का? My friends, this is a snapshot of heaven. मेरे प्रियो, ये स्वर्ग का एक लघु चित्र है। Isn't that so beautiful? क्या ये बात सुंदर नहीं? The Lord is showing us a picture of heaven परमेश्वर हमें स्वर्ग का एक छोटा चित्र दिखा रहा है today. आज। Come on, open up your mouth. अपना मुंह खोलिए। I want you to declare this. मैं चाहता हूँ आप घोषणा करें, I want to see your beauty. मैं आपकी सुंदरता देखना चाहता Come हूँ। on, everyone in this room. सब लोग इस कमरे में Tell Him, Lord, I want to see your beauty. मुंह खोलकर कहे, प्रभु यीशु, मैं आपके सुंदरता को देखना I want चाहता to see हूँ। your face. मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ।
I want to see your eyes. मैं आपकी आंखों को देखना चाहता हूँ। Come on, open up your mouths today. आइए अपना मुंह खोलिए और उससे बात कीजिए। Come on, everyone in this room. इस कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति Lift up your hands to heaven. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Surrender yourself today. आज अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। Tell him. उससे कहिए, Tell him. कहिए, Come on, open. मुंह खोलकर उससे बात करें। Come on, come on. The Spirit of God is here. परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। Some of you are beginning to receive a new revelation आप of His face. उसके चेहरे का एक नया प्रकाशन कुछ लोगों को मिल रहा है। It is not an ordinary face. ये एक साधारण चेहरा नहीं है। It is a face that changes you. वो एक ऐसा चेहरा है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। It is a face that makes you like Him. वो एक ऐसा चेहरा है जिसको देखने से आप उसी के जैसा बन जाएंगे। Come on, open up your mouth. अपना मुंह खोलिए। I want you to just sing. मैं चाहता हूँ आप लोग गाएं। I want you to just declare मैं चाहता हूँ आप लोग घोषणा करें your love for Him today. आपका प्रेम यीशु के प्रति। Tell Him. उससे कहें, Show me your face. आपका चेहरा मुझे दिखा दे। Show me your face. आपका चेहरा मुझे दिखा दे। Show me your face. आपका चेहरा मुझे दिखा दे। Shake barabadare. Oh. Show. Hallelujah. Come on, God is doing something today. परमेश्वर आज यहाँ कुछ कर रहा है। Leave the old revelation. पुराने प्रकाशनों को छोड़ दीजिए। He has something new for you today. आज आपके लिए यहाँ कुछ नया प्रस्तुत है। Something new. कुछ नया, Something life changing. जीवन को बदलने वाला। I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you our praises. I stand. Can we sing it in Hindi? Oh, मेरा यीशु सबसे सुंदर है। मेरा यीशु सबसे सुंदर है। सारी आराधना के योग्य तू मेरा यीशु। come on, lift up your voice tonight and begin to declare. मेरा Come on. Yes, Lord. सुंदर है। You're more than beautiful, Lord. यीशु सबसे सुंदर है। सारी आराधना के योग्य मेरा यीशु सुंदर है। Come on, one more time, lift it up. मेरा यीशु सबसे सुंदर है। मेरा यीशु Oh, we love you, God. सबसे सुंदर है। सारी आराधना के योग्य मेरा यीशु सुंदर है। Father, we thank you पिता हम धन्यवाद देते हैं for your face. आपके चेहरे के लिए। Father, if there is one thing that should excite us,
पिता अगर हमको एक कोई बात उत्तेजित करेगी, if we should get excited with one thing, अगर कोई एक बात ऐसी है जो हमें उत्तेजित करे, is by looking at your face. तो वो आपका चेहरा होने पाए। Not the excitement that the world brings, ऐसी उत्तेजना नहीं जो ये दुनिया देती है, but looking at your face. लेकिन आपके चेहरे को देखना। We want to see your face. हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। Come on, come on. I want you to just open your mouths. मैं चाहता हूँ यहाँ हर एक का मुंह खुलने पाए। There's a new love language. एक नया प्रेम की भाषा यहाँ है। Yes, there's a new love language that is released. एक नई प्रेम की भाषा यहाँ दी जा रही है। Come on, begin to speak that. आइए अपना मुंह खोले और उस भाषा को बोलिए। If it is in the language of the Spirit, वो आत्मा की भाषा है। I want you to begin to declare that. आप अपना मुंह खोलकर उसकी घोषणा करें। If it is a song, अगर आपके अंदर एक गीत आ रहा है, I want you to declare that. तो चाहता हूँ कि आप उस गीत को घोषित करें। He wants to hear you today. यीशु आज आपकी आवाज सुनना चाहता He है। wants to hear you today. वो आज आपको सुनना चाहता है। Come on, open up your mouths. मुंह खोलिए। Everyone, everyone, सब लोग louder, ऊंची आवाज में, louder, ऊंची आवाज from the में, depth of your heart. आपके हृदय की गहराई से। Shigere barak, Come on, continue to speak just for a few minutes. लगातार बोलते रहिए, केवल कुछ मिनटों के लिए बोलते रहिए। I believe something is rising today. आज यहाँ मैं विश्वास करता हूँ कुछ बातें उठ रही हैं। From today, आज से the worship language आपके प्रेम और आराधना की भाषा is changed. वो बदल रही है, Is changing. वो बदल रही है। His face, आज उसका चेहरा, His face उसका चेहरा is the only thing वो ही एक बात है that you need. जिसकी जरूरत आपको है। Come on, just open up your mouth. आइए और अपना मुंह खोलिए। Just the voices. Come on, सिर्फ आपकी आवाजें, come on, just the voices. आवाजें उठाइए, Just the voices. आवाजें उठाइए, Just the voices. आवाजें उठाइए, Just the voices. आवाजें उठाइए। Every worshiper, यहाँ जितने भी लोग आराधना करते हैं, everyone that has life, जो कोई भी यहाँ पर है, give your tears to Jesus today. आज अपने आंसू यीशु को दे दीजिए। Give your fears to Jesus आज today. अपने डर यीशु को दे दीजिए। Come on, don't stop, don't stop. रुकिए मत, रुकिए मत। Everyone in this room, इस कमरे में हर एक व्यक्ति, come on, worship team. आराधना दल, Everybody on the camera, जितने लोग कैमरा संभाल रहे हैं, everybody here. सब लोग जो यहाँ पर हैं, We are a Mary first. हम वो एक व्यक्ति है। We are a Mary first. हम मरियम हैं, Then a Martha. मार्था बनने से पहले। We are a Mary first. हम पहले एक मरियम हैं, Sitting at his feet. उसके चरणों में बैठने वाले। Come on, lift up your hands. आइए Lift up अपने your हाथों hands. को उठाइए, Lift up your hands. हाथों को उठाए। Something is happening here. यहाँ कुछ हो रहा है। The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा, The Spirit of God परमेश्वर का आत्मा is stirring up something new. वो यहाँ कुछ नया कर रहा है। I believe मैं विश्वास करता हूँ, prophetically. भविष्यवाणी रूप से I speak this. मैं ये बोलता हूँ, The language of this church has changed. इस कलीसिया के प्रेम की भाषा बदल गई है। The love language of this church is changed. इस कलीसिया के प्रेम की भाषा बदल गई है। When you see the most beautiful one, जब आप सबसे सुंदर व्यक्ति को देखें, that's the way you will behave to others. तो वैसा ही बर्ताव आप औरों से करेंगे। Come on, just 1 minute more. केवल 1 मिनट और, From the depth of our heart. हृदय की गहराई से Everyone, हर एक जन everyone together, come on. आज एक मन होकर, Everyone, हर एक जन everyone in this room. इस कमरे में हर एक व्यक्ति
उसकी चेहरे की ओर देखिए। यीशु मेरे अनाथापन को दूर करने के लिए मेरे लिए पिता बना हुआ यीशु मेरे लिए आखिरी बूंद लहू तक क्रूस पर बहाकर मेरे पापों का कीमत चुकाए वो यीशु की चेहरे की ओर देखिए। ओ रबा मामा से मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु की चेहरे की ओर देखिए। प्रभु मुझे आपको देखना है। आप मेरा सब कुछ है, आप मेरा पिता है। आपको मैं और अधिक देखना और आपकी और अधिक चखना चाहते हैं। I want to experience you more. I want to see your glory. ओ महिमा का राजा, प्रेम का सागर, करुणामय प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशुआ, I love you, I love you. ओ अपने मुंह से अपनी भाषा में बात करे, प्रेम की भाषा। ओ जीसस, यीशु, we love you, we love you, we love you, we love you, Jesus. Holy, holy you are. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यीशु की आराधना करेंगे, उसकी चेहरे की खोजी बन जाएंगे, हमारा जीवन बदलते जाएंगे, हम उसकी समान बन जाएंगे, उसकी समान प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। ओ हम यीशु जैसे पवित्र बन जाएंगे, यीशु जैसे सुंदर बन जाएंगे, यीशु मसीह जैसे हमारा जीवन परिवर्तित होते जाएंगे। ओ वी लव यू जीसस। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। मिलकर गाए, ओ हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। मिलकर फिर से गाए, हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, आमीन। यीशु की ओर देखिए और आपका डर दूर हो जाएंगे, आपके एंग्जाइटी दूर हो जाएंगे, आपका चिंताएं दूर हो जाएंगे, भविष्य के चिंताएं दूर हो जाएंगी। यीशु आपको देखकर कहेंगे, बेटा मैं तेरा संग रहूंगा। ओ यस, ओ यीशु की ओर देखेंगे, हम परिस्थिति की ओर देखेंगे, डरेंगे, हमारे आसपास देखेंगे, डरेंगे, लेकिन यीशु की ओर देखिए, डर हमसे दूर हो जाएंगे। पवित्र परमेश्वर, आज हमसे आप बात किया, हम और अधिक आपको आराधना करने वाला और आपकी चेहरे की खोजी बनकर आपको देखते हुए, आपकी आराधना करते हुए आगे बढ़ना हम चाहते हैं।
क्योंकि यीशु आप में सब कुछ है। धन्यवाद। सारे आदर आपको मिलने पाए, महिमा आपको मिलने पाए। आपके अभिषिक्त दास को हमारा मध्य में भेजा, हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। अपने भी आशीष कर, महिमा आपको मिले यीशु का नाम में। आमीन आमीन। कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। आप सच में आनंदित हैं? प्रभु आपसे बात किया है? आमीन। आपको एक बात बताऊं, जब हम यीशु को अधिक आराधना करेंगे, हमारा जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे। यीशु का कैरेक्टर, यीशु का स्वभाव, यीशु का चाल चलन हम में बदल जाएंगे। आप बदलना चाहते हैं? एक ही चीज है, यीशु को देखना है, यीशु की आराधना करना है। हालेलुया। हम अपने आप यीशु मसीह में बदल जाएंगे। बोलो यीशु जैसे, बोलो यीशु जैसे सुंदर और कोई, यीशु जैसे सामर्थ्य और कोई। मुझे यीशु जैसे बनना है। पड़ोसी को बोलो यीशु जैसे बनना है। पिलातुस ने यीशु को देखकर बोला, इन पर कोई दोष नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कपटता नहीं है, यीशु निष्कलंक, हालेलुया, पवित्र और निर्दोष मेमना। यीशु जैसे मुझे भी बनना है। हालेलुया। और दुनिया पूछेंगे, अरे वही लड़की है ये, वही लड़का है ये, अरे आज बदल गया कैसे? जब आप बोलेंगे मैं जो यीशु का आराधक बन गया, मेरा आराधना मैं किसको देता हूं? यीशु को। हालेलुया। यीशु ने मुझे बदल दिया, मैं यीशु की आराधना करने लग गया, मेरा जीवन। कुछ लोग बोलेंगे सच में मैं यीशु को आराधना करने लग गया, बदलावट आने लग गया कि नहीं? सच में। हालेलुया। और अधिक आराधना करें ताकि हम प्रभु की यीशु जैसे बन जाए। ये मेष यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ये यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठने की बातों को इस मेष में फिर से हमें याद दिलाते। ये मेष आज से 2000 साल पहले यीशु मानव की पापों का मुक्ति के लिए इस जगत में एक मनुष्य बनकर आया। यीशु क्रूस पर पूरा मानव के लिए बलिदान हुआ, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन, हालेलुया, बोलो यीशु मुर्दों में से यीशु जिंदा है। और इसमें उस बातों को हमें याद दिलाते हैं। बाइबल कहते यीशु सबके लिए क्रूस पर मरा। रेनल्ड बोंगे नामक एक परमेश्वर का दास ने एक दिन एक इंटरव्यू में एक नास्तिक व्यक्ति के साथ एक इंटरव्यू में गया। नास्तिक व्यक्ति रेनल्ड बोंगे से बोला, आपका पवित्र शास्त्र बाइबल कहते यीशु मसीह सबके लिए क्रूस पर मरा, सबका पाप की क्षमा के लिए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पापी हैं, ऐसे क्यों? तो यीशु सबके लिए मरा है तो सबका पाप क्षमा होना चाहिए, पापी तो होना नहीं चाहिए। रेनल्ड बोंगे ने बोला, भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लीजिए आपका परिवार में या आपका पिताजी जो साबुन का फैक्ट्री चलाते, आपका घर पे बहुत सारे साबुन है और आपका परिवार में साबुन का फैक्ट्री होने का कारण आपका शरीर का मैल धुलते हैं क्या? उसने बोला नहीं। वैसे ही यीशु सबके लिए क्रूस पर मरा, सबके लिए लहू बहाया, लेकिन सबका पाप इसलिए क्षमा नहीं होते हैं क्योंकि यीशु मसीह, बाइबल कहते जो कोई विश्वास करेगा उनका पाप क्षमा हो जाते। हृदय में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, निश्चय उद्धार पाएगा। पाप क्षमा विश्वास से होते, यीशु पर विश्वास करने से। पड़ोसी को बोलो, हम यीशु पर विश्वास करने से हमारा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। हमारे अच्छे कर्मों का कारण नहीं, यीशु पर विश्वास करने का कारण। चाहे आप कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, आमेन, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, रंग कोई भी हो,
यीशु पर विश्वास करे, पाप क्षमा पक्का है। हालेलुया। यीशु का लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध करते हैं। हालेलुया। नास्तिक जब इंटरव्यू सब कुछ खत्म होकर वापस आकर बोला, आपका यीशु को मुझे भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सवाल होगा, लेकिन यीशु मसीह इस वचन में सारे सवाल का उत्तर है। चाहे नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए सारे